नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका 6 है, मौसा और लौसा, HCF और LCM। शायद आपने देखा भी होगा पिछले वीडियो को। नहीं देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर तक का सोल्यूशन बिल्कुल लाइन बाय लाइन कर दिया गया है। मतलब आपके प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैंने किया है, साथ ही जो उदाहरण में प्रश्न दिए रहते हैं उसका भी सोल्यूशन किया है। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कर ही जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट देखे रहिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से खोलकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं HCF और LCM में, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य में आपका कितना नंबर क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में कल 72 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किए थे, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज ये हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ये है आपका एस.टी. जादव अंक गणित है। एस.टी. जादव सर की अंक गणित, मतलब चलिए लिख देते हैं, अरिथमेटिक होता है, अंक गणित ही लिख दिया। टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और ये 73 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। 73 नंबर से देखेंगे। आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर का सलूशन करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मौसा 4 दिया गया है, उनका लौसा ज्ञात कर देना। करना कुछ नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपका मौसा दिया रहता है, उसका अनुपात दिया रहता है, तो आसानी से हम संख्या निकाल देते हैं। मौसा गुने अनुपात इज इक्वल्स टू संख्या। तो हम जब भी संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो संख्या आपका क्या हो जाएगी, जो भी आपका अनुपात दिया रहता है। जैसे कि अनुपात हमारा क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है। इस 3:4 में हम क्या करेंगे, प्रत्येक में इसमें मौसा से गुना कर देंगे। इसमें मौसा से गुना करेंगे तो एक संख्या निकल जाएगी। तो 3 अनुपात है, इसमें मौसा हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो ये एक संख्या 12 हो जाएगी। और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी अनुपात में हम मौसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मौसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो अनुपात 4 है, मौसा 4 है, दोनों संख्या क्या निकल गई, 12 और 16। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका लौसा क्या होगा। तो 12-16 का लौसा आप देख लीजिएगा, 16-3-48, मतलब इसका LCM जो होगा बिल्कुल आपका 48 सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो उस फार्मूले से हम कैसे कर सकते हैं, 12 गुने 16, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो लौसा हमारा कितना है, लौसा हमारा इसमें दिया गया है, लौसा नहीं दिया गया, लौसा पूछा जा रहा है। तो इधर लौसा कर दीजिए, लौसा गुने मौसा होता है तो मौसा नीचे लिख देंगे, मौसा 4 दिया गया है तो 4 कर दीजिए। 4×3=12, 16×3=48, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो 12 और 16 का LCM निकाल दीजिएगा तो भी आपका उसका LCM हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 48 इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बट आंसर हम देखते हैं संतुष्टि के लिए। ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए आपका 72 के 73 का, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जब भी अनुपात दे और मौसा दे तो आसानी से हम उसको मौसा से गुना कर देते हैं, उन अनुपात में क्रमशः संख्याएं निकल जाती हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन अब की बार समापवर्तक 5 दिया गया है, महत्तम समापवर्तक। अनुपात है आपका 3:4 का। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले संख्या में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो एक संख्या निकल जाएगी। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5×3=15, एक संख्या, और 4×5=20 दूसरी संख्या, ठीक है। दोनों संख्याएं हमारे निकल गई।
15 और 20 हमसे पूछा जा रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल व लौसा गुने मौसा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल एक 15 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, और लौसा गुने मौसा, चूँकि मौसा हमें प्राप्त था तो यहाँ से लौसा निकल जाएगा। तो सिंपल ये लौसा हो गया। तो 5 से घटा दीजिए, 5 3 15, 20 3 60, यानी आपका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वैसे नहीं करना चाहते हैं तो 15 और 20 का लसा निकाल दीजिए, तो इसी का एलसीएम निकालते तो क्या होता, 60 ही होता। किसी भी तरह से कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर आपका 74 का बी होना चाहिए। देख लेते हैं, 74 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है, उनका महत्तम समापवर्तक अब की बार उल्टा दिया गया है। जब भी किसी क्वेश्चन में अनुपात दे और महत्तम समापवर्तक दे तो आसानी से अनुपात में महत्तम समापवर्तक से गुना कर देते हैं तो संख्या निकल जाती है। लेकिन जब भी आपके लघुत्तम समापवर्तक दे दे क्वेश्चन में और अनुपात दे तो हम डायरेक्ट लघुत्तम का अनुपात में गुना करके संख्या नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी मौसा दिया रहता है तभी उसका हम निकाल पाते हैं। तो हमारा अनुपात दे रखा है आपका 75 नंबर के 3:5, 3:5 दिया गया है। तो हमें संख्या पता नहीं है, इसी से संख्या हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो भी होगी वो 3x होगी और 5x होगी, इसी के रूप में वो संख्या होगी, मान लेते हैं। और हमारा दिया क्या गया है, एलसीएम दिया गया है इन दोनों संख्याओं का। तो ये संख्या हमने मान लिया कि एक संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, और इसका एलसीएम हमारा दे दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है भाई, एलसीएम 75 दिया गया है। तो हमें पता है एलसीएम, अब ये दो संख्या हमें प्राप्त हो गई तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो दोनों में मिलता है उसको रख लेते हैं, जो नहीं मिलता है उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, दोनों में 9 मिलने वाला 3 5, जो नहीं मिलता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15x। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 15x। ठीक है, अब एलसीएम बराबर एलसीएम, तो इसका मान 75 दिया गया है। तो 15×5 = 75, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 5। अब हमारा वास्तव में वो संख्या निकल जाएगी कैसे, 3x के स्थान पर रखिए, x के स्थान पर 5 रखना है, x के स्थान पर 5, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 5 3 15 और 5 5 25, यानी वो संख्या क्या निकल गई 15 1 और 1 25। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 15 25 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, सिंपल आप ज्ञात कर दीजिए, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मसा उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इनका HCF निकाल दे। तो इसका HCF आपका 5 ही आएगा। 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 15 को भी और 25 को भी डिवाइड कर देती है। नहीं करना चाहते हैं वैसे तो दो संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मसा होता है। दो संख्या क्या निकली हुई है 15 1 निकली हुई है और 1 25, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, तो मसा ज्ञात करना है तो मसा इधर हो जाएगा और इधर लसा होता है तो लसा इधर आ जाएगा। तो लसा का मान हमारा 75 दिया गया है। तो 25 3 75 होता है, 3 से 5 3 15, यानी आपका ओवरऑल HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। ठीक है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। इसमें तीन चीज़ें हमें जानते हैं, एक फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है, ये कन्फर्म है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें लसा भी दिया गया है, मसा भी दिया गया है, एक संख्या का कंडीशन दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी एक संख्या का कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लेते हैं कि आपका माना पहली जो संख्या है, माना पहली संख्या जो है आपकी x है। ठीक है, माना पहली संख्या x है, x का कंडीशन क्या दिया रहा है, जब पहली संख्या में हम 2 से भाग देते हैं तो ये कितना प्राप्त हो जाता है 44 प्राप्त हो जाता है। पहली संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है 44 हो जाता है, भागफल 44 आता है, यही दिया गया है।
2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल नहीं जाएगा, 44 दूना 88 कर लेते हैं। यानी x का वैल्यू यानी पहली संख्या निकल गई, पहली संख्या 88, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, लसा गुने मसा। लसा आपके प्रश्न में दिया गया है, HCF 44 दिया गया है और LCM आपका 264 दिया गया है। तो 264 रखते हैं, ऐसा करते हैं ऊपर बनाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ आएगा। चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं। आप पहली संख्या कर देना है तो 88 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 44 दूना 88, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना का 4, यानी आपका 132 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 76 का सी आंसर सही होना चाहिए। देख लेते हैं, 76 का बिल्कुल सही आंसर है सी। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। इसमें करना कुछ नहीं है, बस कंडीशन आपको अप्लाई करना था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 77 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके पहले ऊपर बना था 75 नंबर, सेम क्वेश्चन है। 77 और 75 सेम टाइप के क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 3:4 दिया गया है, ठीक है, 3:4 दिया गया है। इसका लघुत्तम दिया गया है LCM, LCM दिया गया है कितना, LCM 180 दिया गया। तो हमें पता है ये संख्या अनुपात वाली संख्या से ही हम संख्या बना लेते हैं। HCF होता तो डायरेक्ट इससे इसमें गुना कर देते, वो संख्या निकल जाती, लेकिन LCM है तो ऐसा नहीं कर सकते। LCM के लिए इसको हम मानेंगे 3 एक संख्या है और 4 एक वो संख्या है, ठीक है। अब दोनों संख्या जब हमें प्राप्त हो गई तो दोनों संख्याओं का LCM निकालेंगे, तभी LCM के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x फाइंड होगा। तो अब यहाँ से दोनों में मिलने वाला क्या होता है, एक ले लेते हैं कॉमन, और जो नहीं मिलता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12, यानी ये हो जाएगा 12x इसका LCM। इसका LCM 12x इज इक्वल्स टू 180 के कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर ये 12 से कट जाएगा तो ये 15 बार में कटेगा, तो x बराबर 15 आ गया। यानी हम वो संख्या कैसे याद कर सकते हैं, 3 गुने x के जगह पर 15 रखेंगे, एक संख्या हो जाएगी। 4 गुने x के जगह पर 15 रखेंगे, एक संख्या हो जाएगी। 15 तिया 45 एक संख्या हो जाएगी, और 15 चौके 60 एक संख्या हो जाएगी, ठीक है। दोनों संख्याएं हमने फाइंड कर लिया, एक 45 और एक 60 हमसे पूछा जा रहा है इसमें। तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 45 60 यही ना पूछा जा रहा है, इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात, इसमें 45 एक दिया गया है, एक 60 है, तो 45 60 आपका हो जाएगा दोनों संख्या। तो दोनों संख्याओं में दिया क्या गया है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कोई भी हो सकती है, जो भी आपके ऑप्शन में 60 और 45 दोनों में से कोई हो सकती है, ठीक है। देख लीजिएगा, इसका 60 नहीं तो 45 कोई भी आंसर एक ही देना चाहिए था, लेकिन दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी, अच्छा सॉरी ठीक है, क्वेश्चन सही दिया गया। दूसरी संख्या का अनुपात ये है ना, तो पहली संख्या ये वाली है, दूसरी संख्या ये वाली है, तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। सॉरी, यहाँ पे दूसरी संख्या ये वाली हो जाएगी, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। दूसरी संख्या हमने 4x माना है, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगी, ये 60 हो जाएगा। एक पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो आपका 60 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 77 का 60 बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं 77 का सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, पहली संख्या पूछता है तो 45 देते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है और z उनका महत्तम समापवर्तक हो, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सिंपल उसी प्रकार से, इसके पहले क्या होता था, डिजिट में दिया जाता था, अंक संख्या रहता था, तो अनुपात क्या दिया है, x/y दिया गया है। इसका HCF दिया गया है, HCF कितना, z। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका LCM इन दोनों संख्याओं का क्या होगा। तो जो भी यहाँ अनुपात होता है वो रियल संख्या नहीं होता है, वो रियल संख्या तब बनता है जब इस HCF जब दिया रहता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली संख्या मिल जाता है xz, तो पहली संख्या xz हो जाएगी। दूसरी संख्या इसी में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी संख्या yz हो जाएगी। अब दो संख्याएं जब हमें प्राप्त हो गई हैं तो हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का LCM क्या होगा।
इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों में से देख लीजिए एलसीएम। एलसीएम में कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन जो मिलता है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता है कॉमन उन दोनों को गुना कर देते हैं। एक्स इसमें है, इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स वाई जो बाकी बचता है उन सबको गुना कर देते हैं। तो एक्स इसमें से बच गया है और इसमें का वाई, तो ये टोटल एक्स वाई जेड इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल पर लसा गुने मसा। दो संख्या क्या निकली, ये एक्स जेड, पहली संख्या हमारा निकला है एक्स जेड, दूसरी संख्या क्या वाई जेड, और तीसरी संख्या क्या निकला हुआ है, सॉरी दो संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा होता है, तो लसा निकालना है, मसा दिया गया है जेड, तो यहाँ से जेड कर लीजिए, जेड से जेड कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर एक्स वाई जेड, वही बचा। तो किसी भी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 78 नंबर का आपका देख लेते हैं। 78 का आपका एक्स वाई जेड डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 78 का डी बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है इसमें। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं ए बी का लघुत्तम समापवर्त्य 72 है और 72 इज लेस देन ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकते हैं। ए और बी दोनों बड़े मान संभावित ये होना चाहिए। तो पहला कंडीशन आपका जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 72 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो 72 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये कंडीशन क्या कर रहा है, 72 जो होगा ना, मतलब ए जो होगा यहाँ पे ए का वैल्यू 72 मतलब बड़ा होगा, यानी 72 से ए का वैल्यू छोटा होगा। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो मुंह इधर खुला है तो यानी ए से जो भी 72 है ये बड़ा है, यानी जाहिर सी बात है 72 से ए जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, ए क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, तो जाहिर सी बात है बी ए से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब देखिए इसमें हम ऑप्शन से काम करेंगे, चूंकि कंडीशन दिया गया है ऑप्शन दिया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन 36 और आपका 24 दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन 72 48 दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन 72 48। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 24 18 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 24 9। हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम संभावित मान, मतलब सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे इस कंडीशन के अनुसार। तो देखिए करना क्या है, इसमें 72 इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए से 72 जो है ए से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए जो होगा 72 से छोटा होगा, यानी सब में मिलने वाला जो होगा 72 से छोटा होगा। तो देखिए 36 छोटा है, ये संतुष्ट कर रहा है, 24 छोटा है, ये वाला संतुष्ट है, 72 छोटा होना चाहिए, ये जो भी होगा यानी पहले वाले का मान जो भी होगा 72 से छोटा होगा, ये 72 के इक्वल है। अगर कंडीशन यहाँ ये भी रहता तो ये 72 ले लेते, लेकिन ये यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, यानी ई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 72 जो है ए से बड़ा है और यहाँ पे 72 के बराबर हो गया है ए, तो ये तो कंडीशन पहले ही गलत है, ये ऑप्शन खत्म। रह गई बात कि ए सी और डी में हमें तुलना कर लेना है सबसे बड़े ए और बी का मान, बाकी संतुष्ट सब कर रहे हैं, क्योंकि 72 से ए जो होगा 72 से छोटा होना चाहिए, तो 24 72 से छोटा ही है, 24 72 से छोटा ही है, 36 72 से छोटा ही है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। सब में कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो होगा मान वो बी से बड़ा होगा, तो ये बी है, बी से प्रत्येक ये ए वाला बड़ा है कि नहीं देख लेते हैं, ये 24 से 36 बड़ा है, ठीक है, 18 से 24 बड़ा है, ठीक है, 9 से 24 बड़ा है, बिल्कुल सही है, ये भी कंडीशन सब फॉलो करता है। लेकिन अब रह गई बात इसको कि सबसे बड़े मान अब देखने हैं, तो अब तुलना करेंगे ए और बी में सबसे बड़ा कौन है, इसमें ए है 36, इसमें ए है 24, इसमें ए है 24, तो यहाँ पे ए तो संतुष्ट कर रहा है,
सबसे बड़ा मान लेना है ना। अब बी में तुलना कर लेते हैं, इसमें बी क्या है 24 है, इसमें बी क्या है 18 है, इसमें बी क्या है 9 है। तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं, चूंकि बी ए संतुष्ट नहीं कर रहा है, ना ए संतुष्ट कर रहा है, ना बी। यानी इन सबसे बड़ा कौन सा है, ए में ये भी बड़ा है, बी में ये भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कंडीशन समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 36 24 इज ग्रेटर। ठीक है। ये हो गया 80 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं अब क्या कहता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बट देखेंगे आंसर क्या दिया है। ये देना चाहिए, ये हमारा 79 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर है, आंसर गलत नहीं होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है। 28 और 42 के, 28 और 42 का दिया गया है क्या, हमारा लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम पहले और उसके अनुपात में एचसीएफ हमें किस अनुपात में है, एचसीएफ का यही अनुपात निकाल देना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 28 दूना 56, 14 3 42, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। 3 से नहीं 7 से जा सकता है, तो 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, गुना कर देंगे। 7 दूना 14, दूना 28, 28 तियाँ 28 गुना 3 कर लेते हैं, ये अनुपात हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया, गुना नहीं करते हैं, फिलहाल रहने देते हैं। एचसीएफ इसका निकाल देना है। तो एचसीएफ दिख रहा है कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 28 और 42 को पूर्णतः काट देगी। तो हमें दिख रहा है 14 है, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, इसके बाद 14 के बाद कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभक्त करते। इसका एलसीएम हमारा 14 दिख रहा है, सिंपल एचसीएफ। तो इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो ये 14 कटा दीजिए, 14 दूना 28, तो ये कितना हुआ 3 दूना का 6 अनुपात में 1, यानी इसका अनुपात क्या हो रहा है 6 अनुपात 1 का। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 80 का, 80 का बिल्कुल सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए उसके बाद 80 हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म है। अब कह रहा है 270 तथा 405 का लौसा और मौसा का अनुपात। सिंपल, अब की बार भी वही है, लौसा और मौसा मतलब एलसीएम अनुपात एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ये हमारा दिया गया 270 405, 270 और 405। पहले इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ये 5 से जा सकता है, 4 5 9 7 2 9, 3 से पहले जाएगा। पहले 3 से लेकर चलते हैं। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जा सकता है। 18 5 90, 5 दूना 10, 5 7 35। 3 से जा सकता है, 3 6 18, ये भी 3 से जा सकता है। 4 3 से जा सकता है, सॉरी गलती हो रहा था। 3 से इसको ले जाएंगे तो 30 यहीं 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ये तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15। 3 से जाएगा 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 5 से जा सकता है, 5 दूना 10, 5 3 15, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 का 9 3 27, 27 में 10 से गुना करेंगे तो 270, 270 3 810, 810 इसका हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम। अब एचसीएफ की बारी आई, तो एचसीएफ हम भाग विधि से इधर निकाल लेते हैं। 270 हमारा दिया गया है, इससे भाग लगाएंगे 405 में। 270 27 दूना 54, एक बार में जाएगा, तो ये 270 हो जाएगा। ये 5 कर लेते हैं और 10 में 7 किया 3 1, 135, 270 दो बार में 270, ये पूर्णतः कट गया, मतलब 135 हो रहा है। तो ये अनुपात कर देंगे 135। ये देख लेते हैं किससे कट जाएगा। 5 से कटाते हैं तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 3 15, सॉरी
5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 6 2 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 9 7 9 से भी कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 7 16, 9 8 72, 18, 3 से कटा देंगे तो 3 6 18, मतलब ये हुआ, ये भी 6:1 ही इसका रेशियो आ रहा है। इसका भी रेशियो क्या होगा, 6:1 ही होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 81 का ये नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कुछ करना है नहीं है, लसा और मसा निकाल के सिंपल अनुपात में प्रकट कर देना है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लौसा 72 है, संख्याओं का मौसा क्या होगा। अनुपात आपका 2 3 दिया गया है, इसका एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ नहीं दिया है। एलसीएम दिया गया है कितना, एलसीएम 72 दे दिया गया है। तो हमें पता है कि जब भी एलसीएम देता है तो डायरेक्ट हम गुना नहीं कर सकते, इस संख्या को हम 2x और 3x मानेंगे। पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम में x सेम है, बाकी 2 3 नहीं मिल रहा है, तो इनको गुना कर देंगे तो 3 दूना का 6। इनका एलसीएम क्या हो गया हमारा 6x इजिकल्स टू 72 कर देंगे, तो 12 6 72, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 2 गुने 12 पहली संख्या, 3 गुना 12 दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36। और हमसे पूछा जा रहा है इसका मौसा ज्ञात करना है, तो 24 और 36 का मौसा 12 होता है। जाहिर सी बात है 12 दूना 24, 12 3 36, यही बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो इन दोनों को विभक्त कर देगी। ठीक है, तो 12 आंसर होना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हमें पता है दो संख्या निकल गई, तो दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा, यानी 24 गुने 36 इजिकल्स टू लसा गुने मौसा। तो हमें मौसा ज्ञात करना है, तो लसा नीचे आ जाएगा, लसा 72 दिया गया है, 36 दूना 72, 2 से 12, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन पीछे बना था। 83 नंबर क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं आंसर। 12 डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 82 का डी सही है। ठीक है, 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका मौसा 4 है, लौसा क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये आसानी से निकल जाएगा। 3:4 दिया गया है, इसका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 दिया गया है। तो जब भी मौसा दिया रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, तो आसानी से हम संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या पहले अनुपात में 4 से गुना कर देते हैं तो ये पहली संख्या निकल जाएगी। दूसरे अनुपात में मौसा से गुना कर देते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाती है। अब इसका हमसे पूछा जा रहा है लौसा क्या होगा, तो इन दोनों का लौसा सिंपल अभी बना था, सेम क्वेश्चन है, 48 हो जाएगा। 12 चौके 48 और 14 48। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 48 इसका आंसर होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन। 83 का डी सही आंसर है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, हूबहू पीछे बना था। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 108 है तो उन संख्याओं का मौसा क्या होगा। सिंपल 108 लौसा दिया गया है, 3 4 अनुपात दिया गया है, 3 और 4 अनुपात दिया है। एलसीएम जो दिया गया है आपका 108 दिया गया है। तो हमें पता है एलसीएम दिया रहता है तो ये रियल संख्या में गुना डायरेक्ट करके नहीं कर सकते हैं, इसको हम 3x मानेंगे, इसको हम 4x मानेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही, नहीं मिल रहा है गुना कर देंगे तो 4 3 12 x एलसीएम हो जाएगा। इसी के इक्वल दिया गया है हमारा, तो यहाँ से 12 9 108 हो जाता है, तो ये x बराबर 9 हो जाएगा। इसलिए संख्या जो भी निकलेगी वो इसका मल्टीपल निकलेगी, और 4 गुने 9 ये हो जाएगा 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है इसका
LCM दिया गया है तो HCF निकाल दीजिए। तो HCF जाहिर सी बात है 27 और 36 का LCM हमारा 9 हो सकता है। 9 तियाँ 27 और 9 चौके 36, 9 ही बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभक्त करेगी, वैसे नहीं करना है। तो HCF बराबर आपका जाहिर सी बात है 9 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी 27 गुने 36, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है। हमसे मौसा पूछा जा रहा है तो लसा हमारा दिया गया है, तो लसा हम यहाँ पे लिख लेते हैं 108। ठीक है, अब इसको कटा देंगे तो 3 छत्री 18, 3 बार में कट जाएगा, 3 9 में 27 यानी 9 हो जाएगा। ये आपका HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इस चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। इसका आंसर क्या दिया गया है, 84 का C, 9 दिया गया है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। इसके बाद से आपका चैप्टर देखते हैं कौन सा दिया गया है। इसके बाद अनुपात समानुपात 7 नंबर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए जिसका नाम है मैथ मस्ती, भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा, आ जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात समानुपात से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।